अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम जो है नोटबुक जो है ना वो सीखेंगे कि नोटबुक जो है ना वो हम किस तरह बनाते हैं। मेरे पास जो फॉर्म व्यू है, मैं इसको एडिट कर देता हूँ तो आप देख लें मेरे पास जो है ना ये नोटबुक बन रही है नीचे, जिसमें मैं कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, अबाउट अस होता है, पेज इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें मोस्टली फील्ड जो है ना वो हर पेज में आप डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन पेज में मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कॉन्टैक्ट में इन्फॉर्मेशन में मेरे पास जो है ना वो कॉन्टैक्ट का नाम वगैरह जो है ना वो आ रहा है। तो आप इसी तरह की नोट पेज जो है वो किस तरह बनाएंगे, तो आइए आप देखते हैं और इसको हम बनाते हैं आज। ये मेरे पास जो है मैं आता हूँ इधर, मैं फॉर्म व्यू को क्रिएट करता हूँ तो फॉर्म व्यू में मेरे पास ये दो फील्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इधर नोट पेज होता है उसको बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए मैंने कहा है नोटबुक। ठीक है, आपने फॉर्म व्यू में, ये उसूलन जो है ना फॉर्म व्यू में होता है। फॉर्म व्यू जो है वो हमने ऑलरेडी सीखी, फॉर्म व्यू मैंने बना दी। ठीक हो गया। फॉर्म व्यू में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो शीट होता है, शीट स्टार्ट होता है, शीट बंद होता है। तो शीट बंद होने से पहले या शीट स्टार्ट होने के बाद बीच में आप जिधर भी है आपने नोट के टैब को स्टार्ट करना है। ठीक हो गया, नोटबुक उसको बंद करना है। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने पेजेस बनानी है। ठीक हो गया, पेजेस। तो पेज में स्टार्ट कर देता हूँ और पेज का टैग जो है ना वो मैं बंद कर देता हूँ। इसको मैं स्ट्रिंग देता हूँ, स्ट्रिंग मीन जो नाम होता है वो मैं देता हूँ इन्फॉर्मेशन पेज। और वो जो पेज में आप जो है वो कौन कौन सी फील्ड को डिस्प्ले करना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन को जो है वो इसमें शो करना चाह रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक हो गया, और सेव करने के बाद मैं आता हूँ इसमें सर्वर को रीस्टार्ट कर देता हूँ और मॉड्यूल को अपग्रेड में कर देता हूँ, ऐप और इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ। ये आप देख लें, मैं इधर आता हूँ, क्रिएट करता हूँ तो ये देख लें मेरे पास ये पेज बन गया। पेज के अंदर मेरे पास ये फील्ड आ रही है डिस्क्रिप्शन की, तो बहुत बड़ी है। मैं इसके अंदर आता हूँ और थोड़ी सी और चेंजेस मैं कर रहा हूँ। मैं इसको ग्रुप क्रिएट में करता हूँ, ग्रुप थोड़ा सा। ठीक है, ग्रुप स्टार्ट, ग्रुप के अंदर फिर ग्रुप। ये जो फील्ड है मैं इसको Ctrl+X करके Ctrl+V कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और सर्विस को रीस्टार्ट कर देता हूँ। और इसके बाद जो है आप चेंजेस देख लेंगे अब किस तरह नज़र आ रहा है। मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ मॉड्यूल को। मैं आता हूँ अपने मॉड्यूल में, क्रिएट। तो ये आपके पास जो है ना ये आप देख ले पेज आ रहे हैं, सामने डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं। और ये जो मैंने जो ग्रुप लगा दी, तो ग्रुप की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक हो गया। इस तरह की मैं डिफरेंट पेजेस बना सकता हूँ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये वो किस तरह हमने, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास पेज स्टार्ट हो, पेज बंद हो गया। अब मैं नोट पैड के अंदर एक दो पेज और बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपी कर दी पेज, आता हूँ मैं इधर और मैं इसको इधर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक पेज में और क्रिएट कर देता हूँ, इसको कॉपी करके दोबारा अंदर आता हूँ, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ अबाउट अस। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, रीस्टार्ट करके मॉड्यूल को मैं ऐप्स में आके इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ। अपग्रेड करना पड़ता है, जो भी आप चेंजेस कर ले तो आपने मॉड्यूल को जो है ना वो अपग्रेड करना पड़ता है। मैं इधर आता हूँ ई-अकेडमी में वापस, और आप देख लें मेरे पास जो है एक पेज मेरे पास है इंफॉर्मेशन पेज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और अबाउट अस। आप जो है अब आपके पास जो है पेजेस बन गए। ठीक हो गया। आप पेज के अंदर आपके पास जितनी भी फील्ड हो, मेरे पास तो फिलहाल ये एक फील्ड था वो मैंने जो है ना इधर ऐड किया। अगर मैं इधर आके ये जो नाम होता है उस नेम, मैं इधर आता हूँ और कॉन्टैक्ट अस में मैं नेम को कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास जितनी भी फील्ड हो तो आपने पेज के अंदर ग्रुप्स बनाए और ग्रुप्स के अंदर जो है ना आप उसको बारी बारी जो है ना उसको ऐड करते रहें तो आपके पास पेज बनती जाएगी। मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अपग्रेड करने के बाद जो है मैं मॉड्यूल को रीस्टार्ट कर देता हूँ। रीस्टार्ट कर दिया मैंने, ये आपके पास ये देख अपग्रेड कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास जो है ना ई-अकेडमी में आता हूँ, ई-अकेडमी, और मेरे पास जो है ना ये आप देख लें मेरे पास ये कोर्स का नेम आ रहा है। तो इस तरह आप जो है मॉड्यूल को चेंज और ऐड कर सकते हैं।